तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं कक्षा 12वीं का जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर। प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ पास भूगोल का पेपर आप देख सकते हैं अच्छे से। ये भूगोल का पेपर है और आपको अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखिए पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल का उप क्षेत्र है। तो मानव भूगोल का उप क्षेत्र क्या है? मनोविज्ञान, महामारी विज्ञान, संसाधन भूगोल या पर्यटन और यात्रा प्रबंध। तो इसका आंसर होगा संसाधन भूगोल। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, विकास सूचकांक को मापने की सीमा है। तो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक। तो 1 से 10 तक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम होता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर होगा बिहार। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अपनाई गई राजस्व प्रणाली है कौन सा? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी या जमींदारी, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जमींदारी भी थी, रैयतवाड़ी भी थी और महलवाड़ी भी थी। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, दार्जिलिंग की किस राज्य में स्थित है? आसम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पास बना हुआ है सारे क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं बच्चे। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों और आधार ताल के बीच संबंधों का खालिस्तान अध्ययन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका मुझे नहीं पता है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक भौतिक पर्यावरण है। कैसा, कौन सा है? भौतिक, ठीक, पर्यावरण। ठीक, फेजेड़ा के बागान खालिस्तान देश में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ? ब्राज़ील। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, ग्रामीण बिड़र विपणन केंद्र खालिस्तान बस्तियों का पोषण करते हैं। तो आसपास की ग्रामीण वस्तुएं, कैसे? आसपास की ग्रामीण बस्तियों। फिर ये पनामा नहर में खालिस्तान जल बंधक तंत्र है। तो कौन सा? जल सीढ़ी, जल सीढ़ी बंधक है। ठीक, फिर अगला क्या है, कनाडा की आर्थिक धमनी खालिस्तान है। तो सेंट लॉरेंस नदी, कौन सा है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, खालिस्तान वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी में प्यारे बच्चों मैं यहाँ पास आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको लगाते जाइएगा। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन, तो इसका हो जाएगा 2014। फिर जापान, ओसाका प्रदेश, कैसा है? ओसाका प्रदेश। ठीक, फिर अगला क्या है, यहाँ पास देखो, यूरेशिया, यूरेशिया का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास देखिए यूरेशिया का हो जाएगा ये वाला तीसरा नंबर। ठीक, द नंबर स्टेपीज। ठीक, फिर अगला क्या है, सोवियत संघ का क्या होगा? इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक, ई वाला। राष्ट्रीय युवा नीति का क्या हो जाएगा? यहाँ पास देखिए 1930 दशक, ये वाला, ये 5वां नंबर।
इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सत्य सत्य आपको बताना है, तो सत्य सत्य का यहाँ पास आंसर बताते जाइएगा। पहला क्या है, विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, असत्य। ठीक, डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों से दूर किया जाता है, असत्य। स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों से है, सत्य। देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य प्रथम स्थान पर है, सत्य है। धरातली एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, सत्य है। ठीक, तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये असत्य है, प्रथम स्थान पर नहीं है तेलंगाना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर देना है आप लोग को। तो पूरा यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बताते जाइएगा। स्थानांतरी कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती। किस नाम से, झूम खेती के नाम से। भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला प्रदेश का नाम कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। फिर अगला, INSAT का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिखाता हूँ, मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा लिखिए। और 7वां क्या है, जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। 2 नंबर की क्वेश्चन है। इसके 8वां में क्या है, अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है। ठीक, और 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रवास के प्रति कई में कोई 2 कारक लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके 8वां में है, मानव विकास के उपागम लिखिए। तो इन सभी के आंसर दिखाता हूँ यहाँ पास आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर है, मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम, तो सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इसको आप लिख लीजिएगा। फिर मानव भूगोल के एक मान्य परिभाषा कौन सा है, ये मान्य परिभाषा है। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से और याद भी कर सकते हैं। ठीक, ये आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों पेपर में। ये वाला अक्सर पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन सा है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सभी क्या है, जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाना बच्चों, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अशोधित जन्म दर से क्या अभिप्राय है, तो ये अशोधित जन्म दर का आंसर है। फिर प्रवास के प्रति कई के कोई 2 कारक लिखिए, तो रोजगार की कमी और समाज और सांस्कृतिक की समस्याएं। तो ये 2 कारक हो गए। 8वें का 8वां क्या था, मानव विकास के उपगम लिखिए। तो मानव विकास के उपगम पूरे आपको उत्तर बता दिए थे। यहाँ पास देखिए अब क्वेश्चन क्रमांक हम 9 से देखेंगे। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम कौन कौन से हैं। ठीक, यानी मरुस्थलों में कौन सी पशुएं रहती हैं, पली जाती हैं। और 8वां में है, भोजन संग्रहण विश्व के कौन कौन से भागों में होता है, लिखिए। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। 10वां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके 8वां में क्या है, यहाँ पास देखिए, पर साइबेरियन रेल मार्ग के प्रमुख केंद्रों के नाम। इन सभी के आंसर बताऊंगा, लेकिन पहले 4 क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर बताऊंगा। ठीक है,
11वां में क्या है, नगरीय अपशिष्टों का निपटाना के कोई दो उपाय लिखिए। और अथवा में क्या है, भू निस्त्रीकरण के कोई दो उपाय लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसको आप तैयार करके जाना। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है। तो इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप विधिवत देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर क्या है कि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाए जाने वाले पशुओं के नाम, सहारा मरुस्थल ऊंट बकरी है, और एशिया में याक और भेड़ पाए जाते हैं। और इसके अथवा में क्या है, भोजन संग्रहण विश्व के कौन से भाग में होता है, तो उत्तरी ध्रुव में और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो आधार, तो संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं में विविधता, ये दो आधार हो गए, ठीक। और पर साइबेरियन रेल मार्ग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, ये दो देख सकते हैं। फिर नगर अपशिष्ट के निपटान के कोई दो उपाय लिखिए, पुनर्चक्रण और भूमिगत निपटान, ये दो है, ठीक। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। भू निस्त्रीकरण के कोई दो उपाय, तो वन रोपण और सिंचाई प्रबंधन, ठीक। और मुख्य श्रम तथा सीमांत श्रमक किसे कहते हैं, तो मुख्य श्रमक और सीमांत श्रमक का देख सकते हैं, पूरा अच्छे से परिभाषा वगैरह दी गई है। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है, तो यहाँ पास इसका आंसर पूरा दिया गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। हमने यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 12 तक के पूरे आंसर देख लिए हैं। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 13 कहता है कि गैरिसन नगर क्या होती हैं, इनका क्या कार्य है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर जैसे आपको लिखना है, ग्रामीण वस्तुओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए, यानी 3 विशेषता आपको लिखना है। स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, कोई 3 कारण लिखिए, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन है अथवा वाला है 14 का कि मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक ना। फिर क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में 3 अंतर, 3 नंबर का 3 अंतर आपसे आने चाहिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है, अथवा वाला कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, गैरिसन नगर क्या होती है, इनका क्या प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आंसर दी गई हैं, ठीक। फिर ग्रामीण वस्तुओं की कोई दो विशेषताएं, तो कम जनघनत्व और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, तो यहाँ पास देख सकते हो, जंगलों का विनाश, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता को नुकसान, ठीक। फिर यहाँ पास मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो 3 विशेषताएं यहाँ पास देख सकते हैं अच्छे से। फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 15 का उत्तर है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में कोई 3 अंतर, तो स्थल के आधार पर, पूंजी के आधार पर, उत्पादन स्तर के आधार पर, ये 3 अंतर दी गई हैं। आप इसको बढ़िया बना करके लिख लीजिएगा। उद्योगों की स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारण दीजिए, तो कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार तक पहुंच और ऊर्जा स्रोत, ये इसका पूरा आंसर है 15वें का अथवा का आंसर, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 16 कहता है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन करना है। और इसके अथवा में क्या है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संग्रह है, स्पष्ट करना है, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सरल पोषण विकास को बढ़ावा देने के उपाय को समझाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 4 उपाय को समझाना है। और इसके अथवा में है, भारतीय कृषि की कोई 4 समस्याओं का वर्णन करना है, ठीक। फिर अगला है, विश्व सीमांकन मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, ठीक, इनको दर्शाना है। यहाँ पास इसके अथवा में भी है।
फिर ये भारत के सीमांकन मानचित्र को दर्शाना है। भारत का मानचित्र हो तो ये सारे छोटा नागपुर, पश्चिमी, नई दिल्ली, ये सारी चीज़ें आपको दर्शानी है। ये अथवा में भी देख सकते हैं, भारत के सीमांकन मानचित्र निम्नलिखित दर्शाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनकी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, भारत जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण यहाँ पास दिए गए हैं: जलवायु, भौगोलिक संरचना और जल स्रोत। और कृषि सेक्टर पर यहाँ पास देख सकते हैं, रोजगार का मुख्य साधन, आजीविका का आधार, ये सारी चीज़ें हैं। कम औद्योगिकीकरण, ये सारे चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय को समझाना है। तो हरित क्रांति, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, मशीनीकरण, ऋण सुविधा, ये सारी चीज़ें हैं। सतत पोषण, विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को समझाना है। पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, संवहनी कृषि, जैव विविधता संरक्षण, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक, अगला क्या है, कृषि संसाधनों के संरक्षण के कोई 4 उपायों का समझाना है। वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, खनिजों का पुनर्चक्रण, संवेदनशील खनन और जनसंख्या जागरूकता, और यह ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और ये मानचित्र वगैरह आपको मानचित्र मिलेगा तो उसमें आप दर्शा लीजिएगा। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आशा करता हूँ आपको पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।